Okay, so today we'll discuss one important topic, which is shorting. शॉर्टिंग क्या है देखते हैं अभी एरे में क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि शॉर्टिंग कितने तरह का हम लोग को पढ़ना है। देयर आर मल्टीपल वेज टू शॉर्ट एन एरे। अच्छा, शॉर्टिंग एरे मतलब समझ ही लेते हैं। मान लो कि कोई एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये एक एरे है। सो इस एरे को शॉर्ट करना मतलब हुआ टू अरेंज दिस एरे आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग हम लोग शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा कि विल अरेंज दिस नंबर्स written in this array or stored in this array in ascending order। तो सबसे स्मॉल यहाँ पे -1 है, then we have 1, then 3, then 5, after that we have 7, then 8, 9, and then 12 and 12। Okay, all the 9 elements are arranged in ascending order। So this is basically what sorting means कि लास्ट क्लास में, प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम 2 कैसे फाइंड करें, मतलब 2 ऑफ द मैक्सिमम नंबर्स कैसे फाइंड करें, या सिमिलर वे वी कैन फाइंड 2 ऑफ द मिनिमम नंबर्स। इस तरह से अभी अगर शॉर्ट कर लिए तो फिर देखो भाई, फिर तो पूरा का पूरा ऑर्डर ही मिल जाएगा ऐसे। अब तो जितना मैक्सिमम कितना मिनिमम बोले हम लोग कर सकते हैं। पहले शॉर्टिंग कर लेंगे, अगर बोला फाइंड दी आई मीन फर्स्ट 3 मैक्सिमम नंबर, तो ये हो गया 3 मैक्सिमम। ठीक है, सो शॉर्टिंग का बहुत एडवांटेज है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प करेगा। तो देर आर वेरियस वेज ऑफ सॉर्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना देर लगेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा टेक्निक्स है, बहुत सारा मेथड्स है सॉर्टिंग का। पर हम लोग फिर भी जो दो एल्गोरिदम पढ़ेंगे, मतलब दो दो तरीके से सॉर्टिंग सीखेंगे। फर्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट, मोस्ट कॉमन सॉर्टिंग टेक्निक। मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट कॉमनली यूज नहीं, मतलब लर्निंग के लिए सबसे पहला बेसिक, मोस्ट बेसिक बोल सकते हो आप। एंड द सेकेंड वन इज बबल शॉट। तो ये दो चीज हम लोग को सीखना है। बाकी और बहुत सारा है जिन सब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों से मच बेटर है। ठीक है, और वही सारे यूज होते हैं एक्चुअल में। पर हम लोग अभी सीखने के लिए यहाँ से टू बिगिन विथ विल बिगिन फ्रॉम हियर। सो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट डिस्कस करते हैं कि हाउ डज सिलेक्शन शॉर्ट फंक्शंस, और इसका प्रोग्राम क्या हम लोग लिखेंगे, कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे, क्या लिखेंगे सिलेक्शन शॉर्टिंग करने के लिए। तो सिलेक्शन शॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और हम लोग यही वाला एरे ले लेते हैं जो गिवन एरे। ठीक है, शॉर्टेड एरे को मैं मिटा दे रहा हूँ। आई विल यूज दिस। तो हम लोग करेंगे क्या सिलेक्शन शॉर्ट में, इट विल बी डन इन सेवरल स्टेप्स। So I'll go on writing these steps. You all please follow it very carefully. So step 1 what we'll do is we'll find, क्योंकि ascending order में arrange करना है, so we'll find the minimum of this array। We know how to find the maximum and the minimum element of an array. So we'll find the minimum element, which here is -1। So देखो, first let me make this 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा कि क्योंकि असेंडिंग में अरेंज करना है, तो बाकी सारा एलिमेंट्स पहले मिनिमम फाइंड कर लिए, थ्रू आउट द एरे हम ट्रैवर्स किए और मिनिमम फाइंड किए, एंड आई फॉर दैट मिनिमम इज -1। सो बाकी का एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएगा। देखो, अदर्स एलिमेंट विल रिमेन एज इट इज। व्हाट विल डू इज we will interchange first element with the least element, the minimum element। पहला एलिमेंट के साथ लास्ट वाले एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे।
ठीक है, मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पे और -1 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे 5 था ना, वो 5 चला गया जहां -1 मिला वहां पे, और -1 आ गया यहाँ पे। और -1 क्यों आया? बिकॉज इट इज द मिनिमम इन द एरे। चलो अब इसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में वापस से क्या हो जाएगा? सेम हम लोग फिर से वापस से इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे और सेकेंड लोएस्ट फाइंड करेंगे। मतलब विल नॉट ट्रैवर्स फ्रॉम -1, नाउ विल ट्रैवर्स फ्रॉम दिस पोजीशन। ये रेड एरिया से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, देखो ये रेड जोन को ट्रैवर्स करेंगे और इसका मिनिमम हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें मिनिमम कौन सा है? 1। नाउ अगेन द सेम थिंग विल हैपन। इस 1 को हम लोग इंटर, पहला तो फिक्स हो गया। अब नाउ दिस 9 and 1 will get interchanged. 1 will come here and 9 will go at the end. बाकी सब एज इट इज। सो पहले हम लोग को मिनिमम फाइंड करना है इन एवरी स्टेप, ठीक है, और फिर क्या करना है? उस मिनिमम को उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, कुछ ऐसा था। नेक्स्ट सिमिलरली स्टेप 2, स्टेप 3 विल बी, पहला 2 तो फिक्स हो गया। So we'll look for minimum in this area now. Okay, the minimum is 3 itself. See, the minimum is 3 itself and it is already at that position. तो कुछ इंटरचेंज ही नहीं होगा, मतलब ये 3 को खुद के साथ ही इंटरचेंज करना है, तो यही रह जाएगा, यही रह जाएगा 3। अपने खुद के साथ इंटरचेंज अगर हुआ है तो कहाँ जाएगा भाई? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगेन सेम थिंग, स्टेप 4। पहला 3 अब फिक्स हो गया, फिर से मिनिमम फाइंड करेंगे इन दिस रेड जोन। तो मिनिमम कौन सा आया? द मिनिमम हियर इज 5। so 5 and 7 will interchange their places. 5 will come here and 7 will go there. जो इंटरचेंज हो रहा है उसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, so that and others remain as it is. And so on. So basically at each and every step we are finding the minimum and then we are interchanging it with the respective position element. ठीक है, स्वैपिंग कर दे रहा है। और कितना स्टेप करना होगा? देखो जैसे यहाँ पे इस एरे में 9 एलिमेंट्स था, सो हम लोग को हर एक स्टेप, देखो पहला स्टेप में 1 हुआ, दूसरे स्टेप में 2, तीसरे, मतलब we'll have to write 8 steps. In 8 steps it will be done. So basically अगर n elements है, for n elements there will be n minus 1 steps and in every step we'll have to find the minimum. तो यहाँ पे एक तो ये स्टेप्स इतना हो रहा है, उसके बाद हर स्टेप में मिनिमम फाइंड करने के लिए we will have to run a loop. So there will be loop within loop. ठीक है, और कोडिंग किस तरह का होगा वो हम लोग देखते हैं अभी। क्या था भैया? Okay, so these are the further steps. See, step 5, step 6, सब में वही हो रहा है। रिमेनिंग पोर्शंस में से मिनिमम निकालो और उसको इंटरचेंज करो, सब में वही हो रहा है। ठीक है, और ये करते करते हम लोग देखो 8 स्टेप में जाके दोनों ही इक्वल है, सो मिनिमम ऑब्वियसली विल बी 12 ओनली। वो इंटरचेंज करे ना करे एक ही बात है, लेकिन हम लोग का तो काम ही है जो मिनिमम होगा उसके साथ इंटरचेंज करना। चाहे वो खुद ही मिनिमम हो तो खुद के साथ ही इंटरचेंज करेगा अपना प्लेस, लाइक हियर in step 3. See, 3 interchange its place with itself because उस टाइम वही मिनिमम था। ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखो हम लोग मिनिमम फाइंड करना तो जानते हैं, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं? इफ यू रिमेंबर द एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम फॉर I equals to say 0, I is less than the size of the array I plus plus, and first of all we used to initialize mean equals to say something, say
we used to initialize it as a of 0. ठीक है. Now if a of I is less than mean, then mean is equals to a of I. यही काम करते थे ना मिनिमम फाइंड करने के लिए. आफ्टर दिस लूप you will get the mean, the minimum. तो so simple. बस यही काम करना है. पर हाँ, अब ये काम एक बार नहीं करना है. जब मिनिमम फाइंड करना था तब ये लूप एक बार रन होता था और अपना काम हो जाता था. ठीक है. लेकिन अब क्या हुआ, अब ये काम एक बार नहीं करना है भाई. ये काम कितनी बार करना है देखो, हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम्स. सी वी हैव टू रिपीट दिस. अभी हम लोग डिटरमाइन किए ना कि ये स्टेप्स को, ये मिनिमम फाइंड करने वाले को कितनी बार करना है, n-1 टाइम्स करना है. जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स था तो 8 टाइम्स, 10 एलिमेंट्स रहेगा तो 9 टाइम्स, 100 एलिमेंट्स रहेगा तो 99 टाइम्स. सो दिस प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेड n-1 टाइम्स. तो कोई प्रोसेस अगर n-1 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये खुद पूरा का पूरा प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस should be inside a loop. देखो, this entire process should be inside a loop जो कि n-1 टाइम्स रन करे. तो हम इसी प्रोग्राम को एक और लूप के अंदर डाल देंगे. Say since we are already using the variable I here, so we'll use some other variable called j or k, or you can use any variable, say x. So for x equals to 1, x is less than equals to n-1, x plus plus. Let me not use this variable x. Why? Because my n and x look similar, so I will not use the variable x. I will write simply j. J is better. Okay. So for j is equals to 1, j is less than equals to n-1, j plus plus. कि ये बता रहा है भाई कि कितनी बार स्टेप्स को करना है. And enclose this entire process within this loop so that this process is repeated n-1 टाइम्स. पर देखो, थोड़ा सा और चेंजेस लाना होगा. इतना से काम नहीं बनेगा. ठीक है, इतने में काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा और चेंजेस लाना पड़ेगा. क्यों चेंजेस लाना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे कि वी आर नॉट सिंपली फाइंडिंग द मिनिमम इन द एंटायर एरे. नो, व्हाट वी आर डूइंग इज, फॉर द फर्स्ट स्टेप वी फाउंड मिनिमम इन दिस एंटायर एरे. लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, देखो मिनिमम कहाँ फाइंड कर रहे हैं हम लोग, लास्ट के एलिमेंट्स में कर रहे हैं, पहला एलिमेंट पे नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज लेफ्ट आउट. ठीक है. स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट से मिनिमम फाइंड कर रहे हैं. सो इन एवरी स्टेप मिनिमम कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, दैट इज चेंजिंग. सो वी विल हैव टू मेक अ लिटिल मोर चेंजेस हियर. मोर ओवर ये चेंज तो करना हम लोग समझ गए कि ये क्या चेंज करना है. मोर ओवर जब हम लोग मिनिमम फाइंड करते थे तो हम लोग को यूजुअली पोजीशन का जरूरत नहीं पड़ता था कि मिनिमम किस पोजीशन पे मिला. बस वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मिनिमम, इस जगह पे मिला. यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक तो मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मिनिमम को इंटरचेंज भी कर रहे हैं. तो अब कैसे इंटरचेंज कैसे करोगे भाई, जब पता हो कि मिनिमम कौन सा पोजीशन पे है तब ना. आप जैसे मान लो कि हमको ये 8 और 3 को इंटरचेंज करना है. सपोज ये यहाँ पे जो इंटरचेंज हुआ है वही करते. देखो इन दिस स्टेप 4 दिस 5 गॉट इंटरचेंज विथ 7, 5 and 7 गॉट इंटरचेंज. ठीक है. तो देखो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये पोजीशन है एरे एलिमेंट्स का. मतलब कि वी आर इंटरचेंजिंग, लेट अस नेम दिस एरे एज ए, कैपिटल ए. ठीक है. सो वी आर इंटरचेंजिंग ए ऑफ 5 विथ ए ऑफ 3. पर हमको पता तो होना चाहिए ना भाई कि मिनिमम कहाँ मिल रहा है, कौन सा पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे मिल रहा है, पता तो चले तब तो हम इंटरचेंज करें. अगर पोजीशन ही नहीं पता रहेगा तो हम कैसे इंटरचेंज करेंगे. मतलब तुम 5 को तो वी गॉट टू नो कि मिनिमम इज 5. देखो मिनिमम में 5 स्टोर है, ये पता चल गया.
तो हम लोग यहाँ पे मान लो a of 3 में जो ये a of 3 था इधर 5 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 रहेगा और इधर भी 5 रहेगा, 7 तो खो गया। तो 7 को भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पोजीशन पता होना चाहिए, मिनिमम किस पोजीशन पे मिला पोजीशन पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक और चीज हम लोग को जानना पड़ेगा, नॉट ओनली वी नीड टू नो द मिनिमम, वी आल्सो नीड टू नो द पोजीशन वेयर द मिनिमम इज फाउंड। तो ये कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई, जो मिनिमम वाला जो कोड हम लोग लिखे हैं इन रेड कलर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। पहला बात तो ये कि फॉर i इक्वल्स टू 0 नहीं, क्योंकि हम लोग को रिमेनिंग पोर्शंस में फाइंड करना है, रिमेनिंग पोर्शंस में खाली मिनिमम फाइंड करना है। सो मेक इट फॉर i इक्वल्स टू g, ठीक है। और दूसरा चेंज क्या करना पड़ेगा कि यहां जब ये देखो इफ का लूप में अब एक स्टेटमेंट नहीं रहेगा, देयर विल बी टू स्टेटमेंट। एक तो मिनिमम इक्वल्स टू a ऑफ i और एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग पोजीशन बोल के, ठीक है। say let us take one variable called, let me write it in red color, int pose, ठीक है। इनिशियली हम लोग इसको 0 ले लेते हैं सपोज। सो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं पोजीशन इज इक्वल्स टू i। सो देखो मिनिमम वाला जो कोड था, मिनिमम फाइंड करने का कोड, उसमें क्या चेंजेस करना है, आई एम राइटिंग इट विद द ब्लैक कलर सो दैट तुम लोग को पता चले, डिफरेंस पता चले कि अच्छा मिनिमम वाला कोड में कितना मॉडिफिकेशन आया और एक्स्ट्रा कितना कोड ऐड हुआ, ठीक है। सो दिस इज इट। अब क्या करेंगे, आफ्टर दिस लूप, आफ्टर दिस मिनिमम इज फाउंड, मिनिमम फाउंड कहाँ हो रहा है, ये जो रेड वाला ब्रेस क्लोज हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग जितनी टाइम से स्टेप को करना है वो वाला लूप क्लोज किए हैं, मतलब कि जे वाला लूप देखो यहाँ पे, ये दिस इज द जे वाला लूप, लेट मी इरेज इट। नाउ बिफोर क्लोजिंग इट, बिफोर क्लोजिंग दैट लूप, व्हाट विल डू इज वी विल इंटरचेंज दिस वैल्यूज। इंटरचेंज भी तो करना था ना, नॉट ओनली वी हैड टू फाइंड द मिनिमम, वी आल्सो हैड टू इंटरचेंज इट, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे देखो, we'll write suppose the name of array is a, we are assuming that only। so a of pose मतलब कि जहां पे मिनिमम मिला, a of pose क्या है, pose क्या है, जहां पे मिनिमम मिला है। so a of pose is equals to a of j, ठीक है। a of pose is equals to a of j, मतलब इंटरचेंजिंग वाला कंसेप्ट, एंड a of j is equals to the minimum, बस दैट्स इट, इंटरचेंजिंग डन। नाउ क्लोज दिस लूप। अब ये अपने आप n-1 स्टेप्स तक लूप चलेगा एंड द एरे विल बी शॉर्टेड, यू विल हैव अ शॉर्टेड एरे, ठीक है। एक थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज करते हैं ध्यान से देखो। although we have to make this n-1 steps, we will have to repeat this process n-1 step, और हम लोग j को 1 से n-1 तक किए हैं। what we can do is we can begin from 0 and यहाँ से इक्वल्स टू हटा देते हैं, एक ही बात होगा। so we'll begin from 0 और n minus less than n-1। ये क्यों किए, क्योंकि देखो पहली बार तो पहला पोजीशन पे हमको मिनिमम चाहिए ना, और हम लोग देखो a of j में ही चेंजेस कर रहे हैं, we are making changes only at a of j। so पहली बार तो a of 0 में मिनिमम होना चाहिए, फर्स्ट टाइम a of 0 मिनिमम होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे j को 0 से रन किए, ओके। बस डूइंग दिस द एरे विल बी शॉर्टेड। देखो शॉर्टिंग में क्या हुआ, इस सिलेक्शन शॉर्ट में जितना पोर्शन रेड में लिखा हुआ है दिस वी हैव ऑलरेडी डन फॉर मिनिमम, बस जो ब्लैक में वो चेंजेस आया, स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट, एक लिटिल चेंज थोड़ा सा अभी भी बाकी है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट चेंज, दैट चेंज इज every time we will not initialize mean,
देखो ये बार बार लूप में एंटर करेगा, ठीक है, और लूप में एंटर करते मीन को a ऑफ 0 इनिशियलाइज कर रहे ना। विल नॉट डू दिस ऑल द टाइम। इफ वी डू दिस तब क्या होगा, जो मिनिमम होगा वो पहला पोजीशन पे आ गया। सपोज देखो यहाँ पे हर एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो मिनिमम क्या था -1 और वो 0 पोजीशन पे आ चुका है। जैसे वो मिनिमम 0 पोजीशन पे आ गया है, नाउ एवरी टाइम मीन विल बी स्टोर्ड एज -1। अब उससे स्मॉल कहीं मिलेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही हम लोग का रूइन हो जाएगा। तुम लोग देखना पूरा एग्जैक्टली ये सेम कोड लिखना, खुद से प्रोग्राम कंपाइल करना और एग्जैक्टली ये सेम कोड लिखना, खाली यहाँ पे मीन इक्वल्स टू a ऑफ 0 लिखना, और फिर जब एरे को प्रिंट करोगे तो देखोगे कि एरे शॉर्ट हुआ ही नहीं। तो फिर शॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट अ लिटिल चेंज, just a little change. What is that change? That change is instead of writing a of 0, you write a of j, mean as a of j. बस देखो ये छोटा सा चेंज इसके ऊपर पूरा डिपेंडेड है कि array short होगा या नहीं होगा। If I write here a of 0, array will not be shorted. If I write here a of j, the array will be shorted. So this little changes makes the difference. Okay, so this video is getting longer. I'll not discuss any further more in this session. You all please follow this algorithm and type down your code. तो पूरा लिख ही दिए, फिर भी एरे इनपुट लेना और इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना, खुद से ट्राई करो, थोड़ा बहुत चेंजेस करना कि अगर ये यहाँ से वहाँ करे, वहाँ से यहाँ करे तो क्या होगा, ठीक है, एंड whatever result you get will let you know the difference. Okay, so this is how selection sort works. हम लोग इसको प्रैक्टिकली कोड को टाइप करके इम्प्लीमेंट करेंगे इन द अपकमिंग सेशन. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.